हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब भी पढ़ो पॉजिटिव पढ़ो, जितना भी पढ़ो पॉजिटिव पढ़ो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो इंडिया है उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना बहुत 100% चांस होता है। ठीक है, और अभी देखो एनडीए और एयरफोर्स का नोटिफिकेशन 24 जून से यहाँ पर आ चुका है कि वहाँ पर इसका एग्जाम जो है वो डेट रिलीज कर दी जाएगी और फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि ये ज्योग्राफी का जो है क्रैश कोर्स ले दिया जाए, जिसमें से हम जो है 6-7 दिनों के अंदर बहुत कुछ कवर कर लेंगे शॉर्ट में, बिल्कुल जहाँ से हमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से पढ़ना। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को अपने शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कहें इंडिया, तो इंडिया अगर हम ग्लोब में देखें, मान लीजिए क्या है हमारा ग्लोब है, तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पर आती है? यहाँ पर आती है। कहाँ पर? नॉर्थ और ईस्ट में। ये क्या है? ऊपर का नॉर्थ पार्ट है और ये क्या है? ईस्ट। तो यहाँ पर इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे पहला यही क्वेश्चन आप कहीं किसी से भी पूछ सकते हो कि अच्छा चलिए बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जो पूछती हूँ या फिर पूछता हूँ, बताइए इंडिया की लोकेशन ग्लोब में कहाँ पर है? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही हो सकता है, बहुत लोगों को यही नहीं आता है, तो आप जो है आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है आप याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की लोकेशन पड़ती है। अगर हम कहें कि इंडिया की जो लेटीट्यूडनल अगर हम कहें एक्सटेंट कितनी है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। पहले ध्यान रखो ये क्या है? डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं हम? मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें लॉन्गिट्यूडनल कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये क्या है? इसकी लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन। ठीक है, अब सबसे कहें तो अब यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि इंडिया का सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम क्या है? तो उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। अब यहाँ पर इंदिरा जी है, इंदिरा नाम आप समझ रहे हो, लेकिन कॉल का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होता है, तो याद रखना कॉल मतलब क्या होता है। देखो मान लिया ये क्या, मैं कहाँ पर समझा दूँ? यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। ठीक है, जो कॉल होता है मतलब कि जैसे मान लीजिए क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी इलाका हो गया। ठीक है, ये पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक कटोरे जैसा ये जो शेप बनता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? कॉल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पहली बार पीसीएस में पूछा गया कि कॉल जो है वो कौन से माउंटेन के नॉर्थ में है। ठीक है, ये जो इंदिरा कॉल लोकेशन आप देख रहे हो इंडिया में, इसके ये क्या है? सबसे उत्तरी हिस्सा है। तो ये जो सबसे उत्तरी हिस्सा नाम हमने रखा है, ये कौन से पर्वत के उत्तर में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो याद रखना साल्टोरो माउंटेन। कौन सा पर्वत है? उसका नाम क्या है? साल्टोरो। क्या नाम है? साल्टोरो पर्वत के नॉर्थ में इंदिरा कॉल की लोकेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार के पेपर में पूछ लिया जाए, तो याद रखना। और अगर हम कहें कि भारत का दक्षिणी सीमा जो है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और क्वेश्चन पेपर में इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी पूछा गया था, तो मैं एक नाम पूछा गया था, मैं आपको दो नाम बता देती हूँ, हो सकता है उसमें से दूसरा पूछ लिया जाए। तो इंदिरा जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? पार्सन पॉइंट। क्या नाम है? पार्सन कहा जाता है, या फिर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम कहा जाता है? पिगमेलियन। या पार्सन हो जाए, पार्सन अगर आ जाए तो अच्छी बात है, पिगमेलियन भी याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर अक्सर पार्सन पूछा जाता है। हो सकता है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो पिगमेलियन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये अपडेटेड है। मैंने कई लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन किया था, मैंने खुद ही जो है कई लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ मैं ये कि बताइए कि भारत में अभी तक कुल कितने राज्य हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो लोग क्या बोलते हैं? 29 राज्य हैं, लेकिन इतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि हमारे भारत में राज्य कितने हैं। तो हमारे भारत में याद रखना राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, और अगर हम कहें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिल्कुल समझो, इत्मीनान से समझो। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ओके, देखो सबसे बड़ा राज्य अगर हम कहें एरिया के हिसाब से भारत का, तो कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन अगर हम कहें कि सबसे छोटा एरिया के हिसाब से राज्य भारत का कौन सा है, तो आंसर बनेगा गोवा। अब 7 बहनें, कई बार पूछा गया है कि भारत में जो 7 बहनें हैं उसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड।
यहाँ हमने पढ़ लिया 7 बहनें, लेकिन मैं आपको रीजन बताऊँ 7 बहनें ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो असम राज्य है, इनमें से जो असम है इसकी सीमा बाकी सभी के साथ शेयर होती है, और यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो सभी से थोड़े थोड़े सिमिलर हैं सबकी, इसीलिए यहाँ पर इनको 7 बहनें कहा जाता है। ठीक है, और 7 बहनों में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जाम में उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है सिक्किम का, लेकिन सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता है। याद रखना, मैप ध्यान से देखना कभी आप, तो क्या होगा कि जो असम है वो सिक्किम का बॉर्डर असम से शेयर नहीं होता है, और यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग मैप तो देखते नहीं है। अब वहाँ पे सीमा के हिसाब से हमें पूछ लिया गया, ज्योग्राफी के हिसाब से पूछ लिया गया, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है। एक बार मैप जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 7 बहनें, क्या भारत में 7 बहनें का क्या मतलब है। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो टोटल कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब क्या है, कोस्टल, मतलब जो भारत का पेनिनसुला कोस्ट है, कोस्ट पर कितने राज्य बसे हुए हैं, तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। अब 9 राज्यों की ट्रिक अगर आपको जाननी है तो चैनल पर जरूर देखिएगा, वहां पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें हमें ये सीख लेंगे कि 9 राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, उसकी ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, उत्तर प्रदेश, लेकिन कहीं जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है, बिहार। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या फर्क होता है। जनसंख्या घनत्व वो चीज होती है जहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के जो एरिया होता है उसमें बहुत सारी जनसंख्या होती है। ठीक है, तो वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। घनत्व का मतलब थोड़ा थोड़ा समझो कि जनरल सेंस अगर हम देखें, घनत्व का मतलब होता है बहुत सारी पॉपुलेशन कहीं एक जगह पर कंजेस्टेड एरिया में रहती हो, वो घनत्व से हम रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो भारत की सीमा जो है कुल कितने देशों के साथ शेयर होती है, तो कुल 8 ऐसे देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। कौन कौन से, देखिए इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है, MBBS पेन। अब यहाँ पर समझो ये क्या है, M से म्यांमार और म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, B से हो जाएगा बांग्लादेश, B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की बॉर्डर बॉडी भारत के साथ शेयर होती है। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से यहाँ पर क्या हो जाएगा, और N से यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो I से यहाँ पर हमने रिलेट किया किसको, इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया को जो है हमने इंडिया के सभी देशों की ट्रिक देखी। अब इसमें एक देश और बच जाता है जिसका नाम क्या है, चाइना। ठीक है, तो चाइना को आप ऐसे ही याद रखोगे कि चाइना का शेयर भारत से जो सीमा है शेयर होती है। ठीक है, अब देखो भारत में, अब ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद से बनाया है, ये जो है मेरा देखो इत्तेफाक है, ये मतलब जब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, फॉर्म कर दिया, लेकिन मैंने देखा एक पेपर हुआ, एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप हो गया था कि जो है पहली बार क्वेश्चन आया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ शेयर होती है। ठीक है, तो याद रखना भारत में जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ शेयर होती है। इसकी भी ट्रिक मैं आपको अपलोड करूंगी वीडियो चैनल पर, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, 8 राज्यों के साथ शेयर होती है यूपी की सीमा, और 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो अगर हम कहें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से शेयर होती है। ठीक, यहाँ पर तो हमने सबसे जो है इतना पॉइंट हमने यहाँ पर समझा जो कि इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन से आते थे। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो वीडियो को आराम से इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको बाद में अपनी कॉपी पर नोट कर सको। ठीक है, मैं नोट करने के लिए क्यों बार बार बोलती हूँ, इसका बहुत फायदा होता है। आप एक बार नोट कर लोगे, दोबारा उसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा 2 बार में। वही कंटेंट अगर आप नोट नहीं करोगे तो उसको कम से कम आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो जाके याद होता है। तो इतना आसान है, एक बार नोट कर लो, एक बार याद कर लो, हो गया याद। नहीं तो 5 बार आपको वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा कष्ट करके नोट कर लिया करें, क्योंकि नोट करने में आलस आता है ना, सभी के साथ होता होगा। तो नोट करने में बहुत आलस आता है, लेकिन हमें आलस नहीं करना है। ठीक है, आज का ये हो सकता है वाक्य हो किसी के लिए, कोई हो सकता है इस मेरी वाक्य से मोटिवेट हो जाए और अपने पढ़ाई को अच्छे से करे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी का पार्ट 2 हमने कराएंगे जल्द ही, अगले दिन, मतलब जैसे ये वीडियो है तो अगले दिन आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे वीडियो चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर जब आप पेपर देने जाओ तो वहाँ पर जरूर मुझे बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे थे इसमें से। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ आप ये बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरी वीडियो से फंसे हैं। ठीक है, तो बताना जरूर, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।